अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, शुक्र है खुदा का। और ये देखें, अनाया ने मेरे मेकअप किया है आज, और जब से इनके हाथ में मेकअप आया है सारा दिन जो है सबको, पापा को, मम्मा को, जो हाथ में आए उसको मेकअप करती हैं। और उसके बाद लेकिन मेकअप अच्छा करती है अनाया, मुझसे तो बहुत अच्छा करती है अनाया? हाँ, आपको पसंद है? I like makeup. लाइट मेकअप? अच्छा, बहुत अच्छा मेकअप करती है लाइट से। और और मेकअप करना आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आज मम्मा का ड्रेस निकाला है। आज मैंने बोले मम्मा लाल पहने और मैंने लाल उनको लिपस्टिक भी लगाई। जी, ये सब कुछ इन्हीं का किया जा रहा है जो शक्ल पे नज़र आ रहा है आपको। तो बहरहाल पर्सनल ग्रूमिंग आनी चाहिए बंदे को। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए आना ना। धूप की तरफ से नहीं तो छाँव छाँव से चलते हैं। ये देखें बेचारा कलंदर गर्मी में खड़े होकर काम कर रहा है, सफाई कर रहा है। अरे इतनी गर्मी हो रही है, बड़ी मेहनत करते हैं भाई, सुबह से रात तक साफ़ सुथरा। ये जो आप लोगों को दिखता है ना, तो इस पर ये जो यहाँ की पूरी टीम है ना हमारे टावर की, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। कितनी गर्मी में काम कर रहे हैं। बनाया पे मैंने अपनी चादर डाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। जल्दी आओ, इतनी धूप है कि चूटियाँ काट रही हैं सच में। लेकिन सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी तो बहुत गर्मी है भाई। भागो जल्दी जल्दी भागो आना है, भागो भागो भागो। जा रही है, जा रही हो? बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। देख कर ख्याल से, चोट तो नहीं लगी? बाय बाय। बैक पे चोट लगी? सफाइयाँ हो रही। हाँ, नया तो मैंने छोड़ दिया है, तो चलें कुछ बात कर लेते हैं वाईटी के ऊपर, क्योंकि ये आना जाना सारा दिन लगा रहता है और काम ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बैठकर वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो व्लॉग के दरमियान ही हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो हम कल वाईटी की गंदगी के ऊपर बात कर रहे थे और बुराई को फैलाने की बात कर रहे थे। देखिए, हम नहीं देखने जा रहे वाईटी के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है, जब तक कि हमें किसी भी चैनल के थ्रू ये चीज़ पता नहीं चलती तो इंसान उस तरफ नहीं जाता है। आप लोगों को याद होगा कि एक कपल था जवेरिया और सऊद के नाम से, जवेरिया और आई थिंक शुएब के नाम से, जो कि हेटर्स थे और बहुत ही उनकी वीडियोस आती थी। और उसके बाद उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सीज़ लाने की कोशिश की इस तरह की। उन्होंने अपनी फ़र्स्ट वाइफ दिखाई फेक, अपने बच्चों को ही जो है किसी और का बताया, वो भी फेक, सिर्फ कंटेंट के लिए। क्योंकि असल में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें लगता है कि अगर किसी एक का कंटेंट जो है हिट हो गया है तो हम भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोग हमें देखने आएंगे। असल में इन लोगों को इज़्ज़त से, इमेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी कोई इज़्ज़त होती ही नहीं है कहीं पे। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके आसपास के लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। इन्हें बस वाईटी के ऊपर जो है कुछ डॉलर्स बनाने होते हैं और आप लोग उनकी पूरी हेल्प करते हैं इस चीज़ में और उनको जाके व्यूज़ देते हैं। भले आप उनकी मोहब्बत में उन्हें देखने जाएँ या नफ़रत में देखने जाएँ। और मुझे बड़ी हैरत होती है लोगों के दिमागों के ऊपर भी कि लोगों का दिमाग कहाँ चला गया है, मतलब कहाँ चला गया है कि ऐसे लोगों को बार बार मौका देना जो कि पहले ही यहाँ पे काफ़ी गंद फैला के जा चुके हैं। क्योंकि हर कोई यहाँ पे सितारा यासीन को देखना चाहता है और वैसा बनना चाहता है। मतलब जो कपल्स की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह के कपल्स ने यहाँ पिछले दिनों हरकतें की, तो काफ़ी चैनल्स आए जो यही कंटेंट लेकर आए और उसके बाद इसी कंटेंट के ऊपर, क्योंकि एक चीज़ अगर अप्रिशिएट हो रही है तो लोगों ने सोचा हमारा भी कंटेंट हिट होगा। और हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं बहुत नरम दिल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं,
जो कि इस टॉपिक के ऊपर भागे दौड़े चले जाते हैं और एक अच्छी रेटिंग दे जाते हैं एंड बेकार से ब्लॉगर्स को जिन्हें कैमरा पकड़ना भी नहीं आता। तो जी कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना फालतू टाइम नहीं है इतनी सारी फालतू चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। आपको पता है कि यहाँ पे बेइंतहा फालतू औरतें बैठी हुई हैं जो आगे लोगों के दिमागों से खेल रही हैं और उनको एक मेंटल प्रेशर में रख रही हैं, साइकोलॉजिकली उनको एक टॉर्चर में रखती हैं। उन्हें इससे कंसर्न नहीं है, ना उन्हें उनके कोई इस तरह के इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग ये देखें, आप कितने भी कमेंट्स करें, ये लोग कभी आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करते और इवन कुछ जो है कमेंट्स उनको सिर्फ रिस्पॉन्स किया जाता है, उसके अलावा कभी आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपका नाम लेना तो बहुत दूर की बात, आपके कमेंट को लाइक भी नहीं किया जाता। तो जहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिलती वहाँ आप लोग पत्नी जलील होने चले जाते हैं। खैर, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती तो वाईटी के ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मैंने बेगैरत देखे हैं लोग जिनके साथ इतना कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी बैठकर वो उसी कंटेंट के ऊपर लगे रहते हैं। मतलब सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नाम की जो चीज़ होती है जो शायद इन लोगों के पास नहीं है। तो खैर, मैंने ना घूंघट कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ पे ऐसी कोई जालिम गर्मी है कि मैं घूंघट ओढ़ के आई हूँ बीच रास्ते। अल्लाह भाई, हमारी जो अब टावर की जो टीम है ना, जो हाउसकीपिंग टीम है, इनको सलाम है। ये सुबह 6 बजे से मुंह अंधेरे सफाइयाँ कर रहे होते हैं। आप देखें, ये लिफ्टें, कॉरिडोर्स, आपके इंटरनल एक्सटर्नल पूरी बिल्डिंग की ये सफाइयाँ करते हैं। तो भाई सलाम है इनको, बहुत हिम्मत है इनकी और इतनी शदीद गर्मी है कि आपकी सोच है। तो बहरहाल हलाल तो ये लोग कमाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, क्योंकि असल में जो मेहनत करता है ना, लोग उसी पर जुल्म करते हैं और उसी के ऊपर चढ़ाई करके वो समझते हैं कि भाई हम बहुत बड़े बन गए। तो चले हम चलते हैं घर और घर जाके बेशुमार काम जो है करते हैं। मेरा हस्बैंड जो है वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिल जाता है कि समटाइम्स मैं सुबह सोती हूँ 8 या 9 बजे, तो फिर ये होता है कि जब जैसे उठती हूँ 11-12 बजे, तो उठ के फिर सारे काम मैं निपटा कर फिर शाम को समटाइम्स 8 बजे मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। तो 1-1.5 घंटा की मुझे नींद मिल जाती है, क्योंकि घर पर जब कोई होता है तो आप ज़रा सुकून में होते हैं। तो बस चलते हैं और करते हैं काम। क्या लगा रही है? जॉनसन्स। क्यों? खुशबू आएगी ना इनके पास। हाँ, माँ के पास रहकर आए, इतनी बदबू आ रही है। पिकाचू येलो कलर का तो बन जाएगा पिकाचू। दूध भी पी रहा सोते हुए। अस्सलाम वालेकुम मनाया। चलो फिर घर चले। आज मैंने मदरसे में नमाज पढ़ी तुमने? माशाल्लाह यार, नमाज पढ़ ली तुमने। तुम घर में भी नमाज पढ़ो। हाँ, तुम अब घर में भी नमाज पढ़ना। चलो जी चलते हैं। तो मम्मा यहाँ पे रोटी बना रही हैं, और मम्मा ने क्या बनाया यहाँ पे? मैंने बनाई है मिक्स सब्जी। तो खाना वाना यहाँ पे रेडी हो चुका है दोपहर का। तो यहाँ पे आयत की तरफ से आया है चाउमीन मोहब्बत छोली, और साथ में ये मम्मा ने बनाई सब्ज़ी, आलू साथ में सब्ज़ी और ये पराठे। तो जो ये पूरी चाउमीन खा रहे मेरे नहीं सीधी है बिल्कुल। खाओ आराम से तुम। और यहाँ पे अनाया नीचे आई भी है। अनाया क्या खेल रही हो आप? पकड़म पकड़ाई। और सब नीचे आए हैं आज सुबह। की चाय पी रही है, ज़ोएब की चाय पी रही है, ये शेयर कर रही है। चाय पी लो जल्दी से, इतनी बड़ी हो गई आप चाय भी पी रही हो। जिम्मी भी साथ आई हुई। आयत की तबीयत अभी तक सही नहीं है। तो अभी कोई 5-10 मिनट हुए हैं कि मैं घर के मामलात से फ्री हुई हूँ। अब मुझे डिनर बनाना है।
कुछ चीज़ें कम थी तो बस ज़ोहैब से वो मंगवाई हैं, वो लेकर आएगा तो डिनर बनाऊँगी। अनाया ने हमारी जान निकाल दी, बहुत ही बुरा डरा दिया इसने हमें। असल में इसको अलाउ नहीं है किसी के घर जाना, और क्योंकि मैंने इसको भी 1-2 दिन पहले भी किसी के घर बर्थडे पे भेज दिया था, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है और उनकी तो फैमिलीज़ का हमें पता भी है, और उनके वो बच्चियाँ भी हमारे घर आती हैं, तो लेकिन हर एक के यहाँ हम इनको नहीं भेजते। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो बड़ा बैड रहा, क्योंकि अफसोस की बात ये है कि सारे मेरे अपार्टमेंट्स वालों को पता है कि मेरी बेटी जो है वो अपने भाइयों के साथ ही होती है, कभी अकेले वो कहीं ना जाती है, और ना हम उसको अलाउ करते हैं और ना उसको पता है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है बच्ची को अनअटेंटिव अपने घर से वॉक करा के मेरे घर भेज दिया, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, बहुत केयरलेस एटीट्यूड था, जो कि नहीं होना चाहिए। आप जब तक बच्चे को रिसीव करते हैं तो बच्चे को हैंड ओवर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे यहाँ भी कोई गैदरिंग होती है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और सबके पेरेंट्स हमें बता के जाते हैं कि हम खुद लेने आएंगे, तो हम जब तक वेट करते हैं। ये नहीं कि हम बच्चों को जो है कॉरिडोर में निकाल दें, क्योंकि यहाँ सबके एक जैसे डोर हैं और अनाया को तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो उस दिन भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो रोती भी घर आई थी, क्योंकि उसे घर नहीं मिल रहा था, और अगर वो गुम जाती तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तो बहरहाल एजुकेशन ये नहीं होती है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। एजुकेशन ये होती है कि आपको बेसिक मैनर्स का पता है, और आपको पता है कि किस तरह बच्चों को ब्रॉटअप करना है, और अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो उसको फिर किस तरह निभाना है। तो भाई हर किस्म की माएँ हैं आजकल, और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसीलिए मैं इसको किसी के घर नहीं भेजती, क्योंकि जो मेरा एटीट्यूड है वो हर किसी का तो नहीं होता। जिनका पता है उनके घर ये जा सकती है, मुझे इन्फॉर्म करके कोई एक भाई खड़ा रहता है और ये चली जाती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि आप 5 मिनट वेट करके किसी को कॉल करके बुला लेती हैं, दैट्स बेटर। बहरहाल हर तरह के लोग हैं दुनिया में, और बंदा एक्सपीरियंस लेता है, और मैं अनाया के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही टची हूँ। तो क्योंकि हर पेरेंट्स ही होते हैं अपने बच्चों के मामले में कि वो नहीं चाहते कोई ऐसी चीज़ हो। और आज भी अनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी दोस्त के घर के ऊपर चली गई और ज़ोहैब उसको ढूंढता रहा, तो काफ़ी पैनिक हो गया था वो। फिर हमने उसको काफ़ी डांटा, तो काफ़ी रोई है ये, लेकिन उसको समझा दिया है कि अब पार्क से आपने नीचे पैर नहीं निकालना है, क्योंकि 1 मिनट की गफलत जो है उसके अंदर भी बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि बात ये है कि इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप जो है इतना बड़ा ये एरिया है कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है ढूंढना किसी को, तो इसलिए बच्चों को तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन भाई क्या करें, आजकल माएँ हैं जो बिल्कुल बच्चों का ख्याल नहीं रखती। शायद उसकी वजह ये है कि उनको अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है, तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो लोग बे औलाद हैं उनको पता होती है औलाद की नीमत क्या है। तो बहरहाल हर बंदे का अपना एटीट्यूड है। तो खाना वाना यहाँ पे रात का भी रेडी हो चुका है। तो बर्गर्स हमने बना लिए, चीज़ इसमें डाली है, और क्या कहते हैं लेटस और केचप, और साथ में कोई मिक्स सॉस डाला है, साथ में फ्राइज़, और साथ में ये क्या कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर, वैसे ही लगता है हमें। हेलो, क्या हुआ? उसे आखिरी सांस तक कैद रखने वाले हैं और करने के